हाय गाइज, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के बारे में, यानी कि 8 to 12 वीक्स का जो समय होता है। इस दौरान हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं, बच्चे की भी ग्रोथ कितनी है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और हमें क्या क्या डाइट अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रेगनेंसी का थर्ड माह होता है, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका लास्ट मंथ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है हमारी वो 9 महीने की होती है। इन्हें 3 ट्राइमेस्टर में विभाजित किया जाता है, 3 ट्राइमेस्टर में इनको डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें शुरू के 3 महीने होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उनमें 3 महीने होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। जो लास्ट के ट्राइमेस्टर होता है यानी थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें होते हैं सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ मंथ। तो हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ यानी कि थर्ड मंथ के बारे में। तो इस समय तक आपकी बॉडी में कोई एक्सटर्नल चेंजेस नहीं होते हैं ताकि कोई आपको देख के ये अंदाज़ा लगा सके या बता सके कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन इंटरनल जो चेंजेस हैं वो आपकी बॉडी में बहुत कुछ हो रहे होते हैं। इंटरनल चेंजेस आपकी बॉडी में बहुत कुछ हो रहे होते हैं, जैसे कि आपके एक माँ बनने का आपको एहसास हो चुका होता है, आपके अंदर एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक सांस या एक नन्ही जान आ चुकी होती है जो आपके अंदर आपसे न्यूट्रिएंट्स ले रही है, आपसे ऑक्सीजन ले रही है, आपके अंदर पल बढ़ रही है और सांस ले रही है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि आपके इस थर्ड मंथ में आपको क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने मिल सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। तो इस समय क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, जो पूरी प्रेगनेंसी होती है इस समय आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है ये बढ़ जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम जो होता है स्लो हो जाता है। इसकी वजह से आपका जैसे डाइजेशन स्लो हुआ तो आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है पेट में दर्द। जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द होता है। क्यों होता है? यूट्रस के बढ़ने से जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें प्रेशर पड़ने लगता है। अब इन जब लिगामेंट्स पे प्रेशर पड़ता है उसमें तनाव होता है, खिंचाव आता है, जिसकी वजह से जो पेट का निचला भाग है उसमें थोड़ी बहुत दर्द आपको फील होता है। अब देखते हैं वीकनेस, टायर्डनेस ऐसी लगने लगती है आपको प्रेगनेंसी में। क्यों लगती है? क्योंकि जो एम्ब्रियो है, कि जो बच्चा है, प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हैं तब से आपको जो बेबी को जो न्यूट्रिएंट्स की नीड जो होती है वो बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स की नीड बढ़ती है तो जो आपका शरीर है वो जो ब्लड का जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे आपकी बीपी एंड शुगर भी इफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आपको वीकनेस, टायर्डनेस लगने लगती है। मॉर्निंग सिकनेस भी आपको हो सकती है। हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न क्यों होता है? यूट्रस का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, पेट पर प्रेशर पड़ता है और वो डाइजेशन सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम स्लो होता है और जो आपकी जो पेट में एसिड होता है वो ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न होती है। हार्ट बर्न की प्रॉब्लम्स को थोड़ी कम भी किया जा सकता है, जैसे आप अपने खाने पीने में थोड़ी सी अगर कंट्रोल करें, मसाले और तली हुई चीज़ों का यूज ना करें, बाहर की चीज़ों का यूज ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज ना करें, आप सिंपल सादा खाना खाएं और ताज़ा भोजन करें। तो इन सब चीज़ों से आप पानी ज़्यादा पिएं, हाइड्रेटेड रखें खुद को। ये सब ट्राई करके आप हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम्स है इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि अभी तक बच्चे की डेवलपमेंट कितनी हुई है, कितने ग्रोथ हो चुका है बच्चे का। तो जो थर्ड मंथ है थर्ड मंथ के लास्ट तक आपके जो बच्चे की साइज है वो 2.5 इंच लंबाई इतनी हो जाती है। वेट जो होता है 25 से 30 ग्राम के समथिंग रहता है। इस समय क्या क्या बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है कितनी हो सकती है? तो जो उंगलियों के निशान होते हैं, जो उंगलियां होती हैं, मुट्ठी थोड़ी सी बदी होती हैं, उंगलियों के जो फिंगर्स होती हैं अपनी जो स्ट्रक्चर ले चुकी होती हैं, बस थोड़ी सी सेपरेट नहीं होती, सेपरेट नेक्स्ट मंथ तक सेपरेट होने लगेंगी। स्किन अभी ट्रांसपेरेंट होती है। जो बच्चे की स्किन है, जैसे स्किन की जो परत मसल्स जो बनती है अभी वो ट्रांसपेरेंट होती है। जो वेन्स होती हैं उनमें वो अगर आप इधर से और उस पार को देखते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, वेन्स दिखती हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वेन्स बनी हुई हैं। प्राइवेट पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। अगर
लड़का है या लड़की है अब तक ये डेवलप होने लगता है। लड़का होगा तो टेस्टिस बनना शुरू हो जाते हैं, लड़की है तो यूट्रस बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सभी प्रोडक्शन अभी चल रहे होते हैं। तो जो थर्ड मंथ में प्रोग्रेस होती है बच्चे के बॉडी की, वो अभी इतनी होती है। अभी हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी डाइट हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो पहली बात, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, जूस को भी अपनी डाइट में शामिल करना है, फाइबर युक्त डाइट लेना है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों, जिन चीज़ों से हमें ये सब मिलते हैं, आयरन तो भरपूर मात्रा में जिन चीज़ों में, उनको लेना चाहिए। मतलब कि हमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जिन भी खाद्य पदार्थ में मिले उनको अपनी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए। दूध से बने पदार्थ, ये मिल्क प्रोडक्ट भी अपनी डाइट में हमको शामिल करने हैं। सबसे बड़ी बात कि आप मीट का अगर यूज करते हैं तो आपको इस बात का याद रखना है कि जो चिकन है, मछली है, इनका तो आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में विटामिन होता है, लेकिन इसको कभी भी कच्चा नहीं खाना है। अच्छी तरह से साफ करके, धो करके और अच्छे से पका कर खाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको सी फूड को अवॉइड करना है क्योंकि सी फूड समुद्री इलाकों से मिलता है और वो आपके बेबी के लिए और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। कैल्शियम और आयरन, विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। फॉलिक एसिड अभी आपको जारी रखना है। जो थर्ड मंथ होता है वहाँ तक आपको जो फॉलिक एसिड है उसको कंटिन्यू रखना है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमको इस समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे को भी नुकसान ना हो और हम भी स्वस्थ रहें। तो अपने को याद रखना है कि डाइटिंग नहीं करना है, खाना हमें पर्याप्त खाना है, नींद भी अच्छे से लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है, कपड़े हमको जिनमें हमें कंफर्टेबल फील हो उनको पहनना है, हाई हील्स नहीं लेनी है, जंक फूड को अवॉइड करना है। अगर आप चाहें तो बिना स्लीपर के वॉकिंग भी कर सकते हैं, इससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक प्रॉपर वे में बना रहता है और बेबी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ऑक्सीजन और ब्लड जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत अच्छे वे में होता है। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। हमें कुल मिला के जो हमारे बच्चे और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी है, जो स्वास्थ्यवर्धक, उन चीज़ों को अपनाना है, बाकी चीज़ें को पूरे को अवॉइड करनी है। तो यह रही आज की हमारी वीडियो में कि हमें थर्ड मंथ में लास्ट तक कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से चेंजेस देखने मिलते हैं हमारी बॉडी में, हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, बच्चे का डेवलपमेंट क्या है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।